समझना कि एक आर्मी का जंग लड़ रहे हैं, जहाँ वहाँ गोली खाते यहाँ इसकी गोली खानी पड़ेगी। इस वायरस को लेके उग्रवादी घुसा लिए हैं शरीर में, और समझ लो यही सी उग्रवादी से आपको लड़ना है। मैं उदय सिंह, विलेज टू पोस्ट जलालपुर माफी चुनार मिर्जापुर। मैंने पूरी पढ़ाई हाई स्कूल इंटर तक की गांव में ही, और उसके बाद आर्मी के लिए हम हरियाणा में गए। मेडिकल टेस्ट कुछ उस समय गड़बड़ आया था, तो जो कि उस जगह में हमें निकाल दिया गया था बाहर, क्योंकि ये बताया नहीं गया। उस रिपोर्ट को लेकर के हम लोग घर पे आए। घर पे गांव में दिखाए, बल्कि एक दो और डॉक्टर थे प्राइवेट, अपने बड़े भाई समान लगते थे, उनको हम दिखाए। हम कि भाई ये क्या है भैया, ये क्या है बताइए। तो क्या आप HIV पॉजिटिव हो? तो हमें लगा कि भाई हमारे पैर तले जमीन हट गई, जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे महसूस होता था कि जीने का कोई इच्छा नहीं रह गया। समाज के ताने वगैरह मिलते रहे हमको, लेकिन फिक्र नहीं थी, क्योंकि पूरा परिवार हमारा साथ दे रहा था। तो ऐसा कभी कभी महसूस होता था मन में कि क्या भगवान ऐसी स्थिति हम लोग की बनी रहेगी। ये दूर दूर करते हैं डॉक्टर लोग, नर्स लोग। मेरे अंदर ये भावना जागने लगी कि मुझे कुछ करना है इनके लिए। UPNP नेटवर्क के जरिए मैं पहला ट्रेनिंग लिया था स्टेपिंग स्टोन का लखनऊ में। उस ट्रेनिंग के अंतर्गत बहुत कुछ हमने सीखा। फिर मीटिंग वर्कशॉप होते होते ब्रेक थ्रू के संपर्क में हम आए। बहुत ट्रेनिंग लिए ब्रेक थ्रू के माध्यम से। उसके बाद हम लोग ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग भी दिए। ब्रेक थ्रू की जानकारी लेने के बाद मैं ऐसे ही मुहिम छेड़ दिया गांव गांव में। सामाजिक स्तर पे हम देखते थे महिलाओं के साथ जो शोषण होता था। ऐसे ही अनुभव करते करते मैं महसूस किया कि नहीं, मुझे इस महिलाओं के प्रति लड़ना है, कुछ करना है। मेरा नाम आरती देवी है। मैं चुनार की रहने वाली हूँ। पति मेरा गुजर गया, मैं घर में हो गई। मेरी सास मेरे को शासन दिए लगे। घर वाले सब लोग डांटने लगे, बोले घर से बाहर नहीं जाना है। मैं घर में रहने लगी। एक दो बार गई BHU। उसके बाद अवधेश सिंह को बताई। मैं अवधेश भैया से परिचय किया। उसके पास मेरा कागज उगज गया। उसके बाद मेरी सास हमको बहुत सता रही थी। मैं इससे जुड़े, ये हमारे घर गए। घर जाने के बाद मेरे सास को समझाए, बोले कि इसको बाहर निकलने दो। मेरी सास बोली कि नहीं, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, ये मेरी बहू है। मैं बाहर निकलने के लिए कोशिश किया तो इनके नेटवर्क में जुड़ा। तीनों बच्चे मेरे 10 साल के नीचे हैं, कोई अभी बड़ा नहीं है। इन्हें अपने नेटवर्क से हमको किया पैसा कौड़ी, गांव घर से लेकर और नेटवर्क से लेकर मैं चुनार में ब्यूटी पार्लर खोला, और उसी तरीके अपने खाते जीते हैं। तो एक दो बार हमारे घर आए गए, इसीलिए हम धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलने लगे। तो मेरी धरखा धीरे धीरे खुलती खुलती खुल गई। तो मैं अब घर की बाहर निकल करके अपने ही कारोबार करते हैं और चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उसी तरीके से मैं अपनी काम को आगे बढ़ाती हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कार्य करना है, महिलाओं के ऊपर ही करना है, जिससे महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार मिले, ताकि पुरुषों के द्वारा महिलाओं के ऊपर शोषण ना हो सके। अभी हम किसी से कम नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। हमारी उम्मीदें स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा मनोबल स्ट्रॉन्ग है। हम आज भी किसी नेगेटिव पर्सन से कम काम नहीं करते हैं। इस संक्रमण लगने से ये मतलब नहीं हो गया तो हमारी उम्मीदें और हमारे हौसला टूट जाए। नहीं, सकारात्मक सोच होना है, ज़रूरी रखना है अपने मन में, तभी हम स्ट्रॉन्ग हमेशा दिखते रहेंगे। 3 ही सूत्र है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। बस इसी उम्मीद को लेके हमें और भी खुश होकर जीना है।